Good morning students, this is Ranil Singh, your maths faculty and today I am going to discuss second class of ellipse। ठीक है, एक क्लास में हम लोग बेसिक इसका पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड लेक्चर की और इसमें जो भी चीज़ें बाकी हैं या बच गई हैं वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो तरह का इलिप्स यहाँ पर मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। फर्स्ट टाइप था वो एलोंग एक्स एक्सिस था, कुछ इस टाइप से था। ठीक है, इस टाइप से था एलोंग एक्स एक्सिस। और एलोंग वाई एक्सिस कैसा था? इस तरह से दो इलिप्स हमने देखे। यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं उनको एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ, समझते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था अभी तक। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये जो एक्सिस है जिसे हम एक्स एक्सिस कहेंगे, इसे वाई एक्सिस कहेंगे, है ना। यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारी मेजर एक्सिस है ना। इसको बोलते थे हम लोग मेजर एक्सिस। और माइनर एक्सिस है हमारी ये वाई वाली, तो ये थी हमारी माइनर एक्सिस। ठीक, यहाँ पर ए जो था वो ग्रेटर देन बी था और इसका ये मतलब था कि ये वाली जो लेंथ है ये वाली ये बी है। ये कोऑर्डिनेट्स आए थे 0, बी और ये आया था 0, -b। ये कोऑर्डिनेट्स आए थे 0, a, 0 और ये आया था -a, 0। ठीक, उसके बाद फोकाई की लेंथ या इसके कोऑर्डिनेट क्या आए थे? ये वाला था AE, 0 -AE, 0। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके LR की, LR की बात करूं तो यहाँ पे ये LR होगी और अब हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ LR। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ LR की, है ना। अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो देखिए, कोऑर्डिनेट इसके क्या क्या होंगे? ये तो x में कितना है -AE और यहाँ पे होगा b²/a। यहाँ पे कितना हो जाएगा -AE -b²/a और ये वाले कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? AE और यहाँ पर b²/a और इसी तरीके से इसमें जब मैं लिखूँगा तो ये हो जाएंगे AE b²/a। 2 होता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिखा। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स हैं जो हमें अभी यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं होगा,
और जैसे था वैसे ही छोड़ दें। ये बी स्क्वायर अपॉन ए, और इस तरह से हम लिख लेंगे इसको, माइनस, नीचे माइनस आ जाएगा और ऊपर क्या आएगा, प्लस में आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें लेंथ ऑफ एल आर की, ठीक है, लेंथ ऑफ एल आर की। अच्छा ये बताइए इसकी इक्वेशन क्या थी, ये डायरेक्ट्रिक्स थी, ये डायरेक्ट्रिक्स मैंने ले ली, और ये क्या ही थी, x बराबर माइनस ए अपॉन ई, ये थी क्या, माइनस ए अपॉन ई, और ये थी x बराबर ए अपॉन ई। ठीक है, ये हम सारी चीज़ें देख चुके हैं एक बार। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये b होगा, ये b होगा, ये पूरा 2b होगा, और यहाँ पे ये a होगा और ये a होगा, और ये पूरा 2a होगा। ठीक, यहाँ पर जो मेजर एक्सिस है ये माइनर एक्सिस होगी, ये माइनर एक्सिस है, और ये वाली मेजर एक्सिस है। ठीक, तो यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है, जो एक्सिस यहाँ पर माइनर है वो उधर मेजर हो जाएगी, और जो इधर मेजर है वो इधर माइनर एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है। अगर वही सारे कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पे लिखूँ तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए। अब ये सारे कोऑर्डिनेट्स अगर आपको लिखने हैं, उसके बाद ये हो जाएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स, है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स, और यहाँ पे ये वाली भी डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, तो इस तरह से हमने, इसमें भी आप सारे जितने भी पॉइंट हैं वो आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं पिछली क्लास में करा चुका हूँ तो मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं दे रहा हूँ। और बात करते हैं कि आखिर इसके आगे हमें इसमें क्या पढ़ना है आखिर। ठीक है, यहीं से हम लिंक करेंगे चीज़ों को, तो इसके आगे बात करते हैं कि आखिर इसके आगे जो चीज़ें हैं वो किस तरह से लिंक होने वाली हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि आखिर अगर मैं एक मूविंग पॉइंट लेता हूँ, तो अगर मैं ये मूविंग पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक मूविंग पॉइंट ले लेता हूँ, तो ये जो मूविंग पॉइंट होगा, वो मूविंग पॉइंट जो होगा कहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ ले सकते हैं, ऐसे ले लीजिए। तो इसकी जो ये वाली जो लेंथ होगी फोकस से पॉइंट P ले सकते हैं इसको, और यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी डायरेक्ट्रिक्स पर, इसका रेशियो क्या लेस देन 1 होगा। ठीक है, और ये वाला पॉइंट अगर मैं M ले लूँ, अब देखिए एक काम ये भी हो सकता है कि आप इसे S ले सकते हैं, इसको S डैश ले सकते हैं। एक काम ये भी हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालूं कि ये कोऑर्डिनेट कितने होंगे, है ना, तो आप बताइए ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। देखिए ये x है, a अपॉन ई, इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं x y मान ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a अपॉन ई कॉमा वाई, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करूँ, यहाँ पे क्या होगा, पी एस इक्वल टू ई पी एम, या फिर क्या ले सकते हैं, पी एस डैश, तो ये हो जाएगा ई पी एम डैश। अब ई एम डैश किधर होगा, ई एम डैश यहाँ पर होगा, है ना, पी एम डैश मतलब इस पर परपेंडिकुलर होगा, ये इस तरह से, ये इस पर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है,
तो इसके थ्रू अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो बताइए क्या हो जाएगा। PS, सबसे पहले तो मुझे निकालना है PS कैसे निकालें बताइए। PS अगर निकालना है तो एक तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला में लगाना है। PS निकालने के लिए यहाँ पे आराम से आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे करिए PS इक्वल टू अगर लिखना है तो किस तरह से लिखा जाए बताइए। PS इक्वल टू अगर लिखना है तो किस तरह से लिखें हम। PS अगर मैं इसकी बात करूं कि PS इक्वल टू क्या होगा, तो PS इक्वल टू होगा E, और PM को अगर लिखना है तो देखिए PM, ये वाली लेंथ लिखनी है हमें, है ना, ये वाली लेंथ लिखनी है। तो मैं क्या करूं इसमें से, अगर मुझे PM लिखनी है तो मैं यहाँ पे, आप ये देख रहे हैं मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, है ना, और AE यहाँ पे ये जो x है इसका ये मतलब है कि मैं यहाँ से x चला, यहाँ से A, तो आप ऐसे करिए कि A अपॉन E माइनस एक्स, ऐसे ले सकते हैं इसको, है ना, A अपॉन E माइनस एक्स ले सकते हैं, A अपॉन E माइनस एक्स ले सकते हैं इसको। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो बताइए क्या जाएगा। PS इक्वल टू, ये E से E कट जाएगा, A माइनस EX, ठीक, ये हमारा आ जाएगा PS, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से PS को सॉल्व करूँ तो आप यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, और डिस्टेंस फार्मूला जब मैं लगाऊंगा तो आप बताइए डिस्टेंस फार्मूले में कैसे लिखा जाएगा इसको। अच्छा, PS डैश अगर लिखना है तो PS डैश क्या हो जाएगा, PS डैश क्या होगा, यहाँ पे E, और ये देखिए A अपॉन E प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे PS डैश आ जाएगा A प्लस EX। तो ये दोनों में आप देख सकते हैं केवल डिफरेंस है माइनस और प्लस का, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसके, ठीक है, और देखते हैं कि इसका इस्तेमाल यहाँ पे किस तरह से होने वाला है, इसका मैं कैसे यूज करने वाला हूँ, ये बात कर लेते हैं ज़रा। PS की वैल्यू अगर लिखें तो कैसे लिखें। PS देखिए ये वाली, मैं कैसे लिखूं इसको, x माइनस AE का होल स्क्वायर, y माइनस 0 मतलब y का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा r, और ये बराबर हो जाएगा a माइनस EX। तो मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये रूट यहाँ से हट जाएगा। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x AE प्लस वाई स्क्वायर। इधर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2AEX। और अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर को अगर मैं इधर ले आता हूं तो एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर, और इधर अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं तो ये आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे वाई स्क्वायर भी है, ये ध्यान रहे, और इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा और अंदर बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर मैं 1 अपॉन ई स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर दूं, तो अगर मैं पूरे में डिवाइड कर दूं तो बताइए क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस, अगर ए स्क्वायर को इधर डिवाइड कर दिया जाए, ए स्क्वायर को नीचे डिवाइड कर दिया जाए तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर और इक्वल टू 1, ये आएगा। और यहाँ से मैं इस चीज़ को क्या लिख देता हूँ, बी स्क्वायर, ठीक। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको बी स्क्वायर लिख दूँ तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा, ए स्क्वायर जब डिवाइड करेगा तो इसको भी करेगा, तो ये पूरा हो जाएगा, तो ये पूरा जो पार्ट है ये हो जाएगा अपना बी स्क्वायर,
ठीक है। चलिए यहाँ से अपना एक रिलेशन निकल के आएगा। अगर मैं इन दोनों को एक साथ कंपाइल कर दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसको इधर ले आइए आप तो ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हटाइए, रूट लगा दीजिए यहाँ पे, तो इस तरह से ये आ जाएगा ई इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमारी ई की निकल के आ गई है ना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए और कुछ चीज़ें यहाँ पे समझते हैं। अगर मैं बात करूँ इलिप्स की, इन केस ऑफ इलिप्स अगर बात किया जाए इलिप्स की, ये जो ई है ये अपना 0 से 1 के बीच में होगा। ये जो ई है ये अपना क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। अगर मैं इसमें माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दूं तो आप बताइए, ये हो जाएगा -1, ये इधर आएगा और ये हो जाएगा और ये हो जाएगा इधर 0। ठीक है, इस तरह से ये इंटरचेंज हो जाएगा। अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं इसका ई स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है वो यहाँ पर ई स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायर करने पर क्या होगा, 0। अभी भी इसकी जो रेंज है वो 1 से 0 के बीच में होगी। और अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए 1 माइनस ई स्क्वायर की, तो यहाँ पे अगर -1 किया जाए, यहाँ पे अगर -1 किया जाए तो फिर बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे जो ई स्क्वायर है वो माइनस में है, तो माइनस का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 1 इधर आएगा माइनस ई स्क्वायर और ये हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा, है ना। -1 माइनस का मल्टीप्लाई सभी में किया गया है, तो -1 ग्रेटर देन माइनस ई स्क्वायर, इस तरह से। अगर मैं +1 इसमें कर दूं थ्रू आउट, अगर मैं +1 कर दूं तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर और ये हो जाएगा 1। तो देखिए इसकी जो रेंज आ रही है वो किसके बीच में आ रही है, 0 और 1 के बीच में आ रही है ना। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला, ये वाला, इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, ये बात हम समझ पा रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे। इक्वेशन अपने पास क्या थी, x² अपॉन a स्क्वायर y² अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन अभी हमने सॉल्व की। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें और देखते हैं और बात करते हैं इसमें कि और इसमें क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो देखिए अगर हमें ये पता है कि जो x है, यहाँ पे जब अभी मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स आते हैं ना AE, उसमें ये जो AE है वो एक तरह से इसका एब्सिसा है ना। किसका एब्सिसा है, इस कोऑर्डिनेट का। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि x अपना क्या है, AE है,
तो अगर मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करा देता हूँ तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर इसमें चेक किया जाए क्या आ गया अपने पास, ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। और वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें ये एलसीएम होगा तो ई स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया अपने पास, ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना, ये इतना आ गया। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये किस तरह से सॉल्व हो जाएगा, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू निकाला जाए तो कितना आएगा, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इधर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ई स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये इधर होगा, और ये है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये ई स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसको इधर ले आऊँगा तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर कॉमन आएगा और ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और ई स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, अगर मैं ई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो ई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, है ना, ये देखते हैं ज़रा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, और ये वाला पार्ट इधर जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर, इस तरह से ले सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया है तो आप इसको भी रिप्लेस कर सकते हैं, 1 माइनस ई स्क्वायर को भी रिप्लेस कर सकते हैं। 1 माइनस ई स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूँगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसकी जगह मैं ले सकता हूँ बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो देखिए वाई बराबर क्या आएगा, है ना। ये एक तरह से हमने किया क्या, देखिए हमारे पास अगर हम बात करें ये एल आर है ना, ये एल आर है हमारा, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे, इसके कोऑर्डिनेट क्या आए थे यहाँ पे, ये एक तरह से कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं, हम इसकी किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, वाई की, है ना, वाई की जो वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, एक्सट्रीमिटीज़ होगा। तो यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, और यहीं पे मैंने लिखे थे पॉइंट्स, अगर आपको याद हो, ए ई माइनस ए ई, और यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन ए लिखा गया था इससे पहले, और यहाँ पे भी ए ई आएगा माइनस में, और माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये जो एक्सट्रीमिटीज़ आए हैं ये किस तरह से हमने निकाला है, ये वाली जो वैल्यू आई है वो कहाँ से आई है, इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बात कर लेते हैं ज़रा। अब जो भी चीज़ें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं उनको थोड़ा सा और मैं सिस्टमैटिक वे में लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसके पैरामीटर्स, और यहाँ पे मैं इलिप्स और हाइपरबोला दोनों की एक साथ बात कर रहा हूँ। इलिप्स दोनों को मैं स्टैंडर्ड वे में ले रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड इलिप्स है और ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है ना।
स्टैंडर्ड हाइपरबोला है। तो अगर मैं इसमें, मुझे ये देखना है कि यहाँ पे मुझे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कैलकुलेट करके लिखनी है। अच्छा, ये यहाँ पे मुझे पता है कि जो a है वो b से ग्रेटर होगा। ये यहाँ पे इस कंडीशन में a हमेशा b से बड़ा होता है और इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की। ठीक है, कि अगर इक्वेशन लिखी जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं, अगर मैं सेंटर लिखूं तो सेंटर क्या होंगे, सेंटर हो जाएंगे इसके दोनों के 0 0। सेंटर का मतलब इसकी बात हो रही है ना, इसकी बात हो रही है। वर्टाइसेस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस a, 0, और फोकाई क्या होगा, AE, 0। a, 0 का मतलब है ये, इसकी बात हो रही है, माइनस a, 0 प्लस माइनस लिया गया है, मतलब दोनों तरफ हम ले सकते हैं इसमें। उसके बाद इसेंट्रिसिटी, इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हो जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और वही इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की क्या हो जाएगी, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस a अपॉन ई। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, या कह सकते हैं ट्रांसवर्सल एक्सिस, है ना, वो हो जाएगी y इक्वल टू 0 या फिर 2a। और अगर मैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात करूं तो ये कितनी होगी, लेंथ ऑफ कितनी होगी, 2a। वैसे ही इसमें और पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, x इक्वल टू 0 या फिर इसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस हम लिख चुके हैं, माइनर की बात कर रहे हैं, माइनर एक्सिस 2b हो जाएगी। लेंथ ऑफ LR 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। एक्सट्रीमिटीज ऑफ LR प्लस माइनस AE प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन a। और फोकस डिस्टेंस या फोकल डिस्टेंस कह सकते हैं कितनी होगी, a प्लस माइनस EX, और इसके लिए EX प्लस माइनस a, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मैंने लिखा है आपको। अगर हम बात करें सेंटर की, तो सेंटर मैं बता चुका हूँ कि ये जो सेंटर्स हैं, ये जो बीच में पॉइंट्स आते हैं, ये एक तरह से जहाँ पे ये दोनों मेजर और माइनर एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो हो जाएंगे हमारे फोकस, या कह सकते हैं कि ये हमारे सेंटर्स हो जाएंगे। ठीक है, वर्टाइसेस क्या हैं, वर्टाइसेस का मतलब है ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे भी ये वाले पॉइंट्स ले सकते हैं, ये a, 0 होते हैं, प्लस माइनस a, 0 ये जानते हैं हम लोग। ठीक है, वर्टाइसेस ऑफ, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, तो इसकी बात हो रही है, ये जो पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं, तो ये AE और AE प्लस माइनस और 0, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद इसेंट्रिसिटी क्या होती है, अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये इसेंट्रिसिटी ऑफ H है, H मतलब हाइपरबोला, H मतलब क्या है, हाइपरबोला। ठीक है, या फिर हम इलिप्स, एक इलिप्स के लिए है, अच्छा इलिप्स के लिए है ये, और ये वाला किसके लिए है,
ये हाइपरबोला के लिए, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसेंट्रिसिटी यहाँ पे ई लिख लीजिए आप, ठीक है, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आ रहा है पॉइंट ई की वैल्यू वो कितनी आ रही है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ रही है, ई एच का मतलब है हाइपरबोला की बात हो रही है। उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये लिखी हुई है, और मेजर एक्सिस एम ए मतलब मेजर एक्सिस या ट्रांसवर्सल एक्सिस की लेंथ 2a होगी, और ये y बराबर 0 होगी क्योंकि ये x एक्सिस की बात हो रही है, तो यहाँ पे y जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x इक्वल टू 0, मतलब इस एक्सिस की बात हो रही है, तो ये वाली जो एक्सिस होगी ये x इक्वल टू 0 होगी, ये वाली एक्सिस क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 0 हो जाएगी, और या फिर 2b कह सकते हैं, ये b है तो ये भी b है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल आर, लेंथ ऑफ एल आर 2b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेंथ ऑफ एल आर डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ एल आर, एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब है एक तरह से ये जो यहाँ से निकलने वाली लाइन है, ये वाले कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, तो ये कितने आए थे, ए ई और प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं। फोकल डिस्टेंस ए प्लस माइनस ई एक्स, ए प्लस माइनस ई एक्स, इस तरह से ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, इलिप्स एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा, और ये इस तरह से आएगा। इक्वेशन दोनों की लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे x और y जो है कोऑर्डिनेट्स वो इंटरचेंज होंगे, और a और b आपस में इंटरचेंज होंगे, x की जगह y की जगह x ऐसे आएगा, और a यहाँ पे लेस देन b होगा। इक्वेशन इसकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू -1 हो जाएगी, और यहाँ पे अगर ई एच की बात करें तो वो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटर तो 0 0 होगा, और अगर हम इन पॉइंट्स की बात करें तो ये तो 0 प्लस बी, और ये 0 माइनस बी ऐसे ले सकते हैं। उसके बाद अगर इसेंट्रिसिटी आप देखें इलिप्स की, इस केस में तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अंतर क्या है बस ये समझना है हमें, ठीक है। अभी मैं आपको एक साथ करवा दूंगा इसको, और y बराबर आएगा प्लस माइनस बी अपॉन ई, इस टाइप से। पहले जो लिखा हुआ है उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जो a है वो b से छोटा होगा, जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो हमेशा नीचे आएगी। यहाँ पे इससे पहले वाले फिगर में जो e इसेंट्रिसिटी थी इलिप्स की, उसमें b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आया था, यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो a है वो इस बार लेस देन है b से, जो वैल्यू बड़ी होगी वो नीचे आएगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और ये y इक्वल टू जो प्लस माइनस बी, ये एक तरह से क्या है, ये हमारे पास
क्या आ गया है, ये डायरेक्ट्रिक्स की एक तरह से इक्वेशन आ गई है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक इधर से जाएगी एक नीचे से जाएगी। तो ये यहाँ पे आएगी y इक्वल टू प्लस बी अपॉन ई और नीचे हो जाएगा y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। ठीक है, उसी को एक साथ करके लिख दिया गया है, प्लस माइनस बी अपॉन ई ऐसे करके लिख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये वाले कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही हैं, बस आपको करना कुछ नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट कि x की जगह y की जगह x और a की जगह आपको b और b को रिप्लेस करना है a से, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ एल आर की बात करें, एल आर की जो लेंथ होगी वो 2a स्क्वायर अपॉन b होगी। और एक्सट्रीमिटीज़ हो जाएंगे प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस माइनस बी ई, इस तरह से लेंगे। फोकल डिस्टेंस इलिप्स के लिए बी प्लस माइनस ई वाई और हाइपरबोला के लिए ई वाई प्लस माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे इस बात का ये ध्यान रखना है कि आपको इलिप्स का जो फोकल डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बी प्लस माइनस ई वाई, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इंटरसेप्ट कट रहे हैं वो बी में कट रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो भी हैं वो बी में आ रही हैं। पिछले वाली इक्वेशन में, पिछले वाले फिगर में जो डायरेक्ट ट्रांसवर्सल लेंथ के अकॉर्डिंग हमने इसको चेक किया था, ये तो कॉन्जुगेट है, हाइपरबोला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, a प्लस ई एक्स ऐसे आ रहा था, प्लस माइनस ई एक्स, यहाँ पे आ रहा था प्लस माइनस ई एक्स प्लस माइनस ए ऐसे आ रहा था। लेकिन यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, केवल चेंज क्या करना है, a की जगह b करना है और x की जगह y करना है। तो जितने भी फॉर्मूले हैं वो अपने आप इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए अब इसके आगे बात करते हैं। देखिए एक बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये दो एक्सिस हैं, और यहाँ पे मैं हाइपरबोला ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हाइपरबोला कितनी तरीके से आ सकता है वो बात कर लेते हैं पहले। ये तो ऐसे होगा, ठीक, इस तरह से हो सकता है। अगर इसके वर्टाइसेस को
लिया जाए या फोकस को लिया जाए तो ये होगा कितना, ये होगा माइनस ए ई एंड 0, ये होगा 0 कॉमा बी ई, ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 माइनस बी ई, और ये वाला पॉइंट होगा ए ई कॉमा 0। ठीक है, ये इसके फोकाई हैं। उसके बाद अगर मैं चेक करूँ, देखिए ये जो है इसके जो चारों यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं, या चारों जो सेंटर्स हैं एक तरह से, उससे एक सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है। तो सर्किल में क्या होगा कि 3 पॉइंट्स हम एक साथ लेंगे और चौथा अपने आप उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि वो वेरीफाई कर जाएगा, चौथा जो पॉइंट होगा वो ऑटोमेटिक उस सर्किल में आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं इससे एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ तो किस तरह से ये आएगा, ये इस तरह से एक सर्किल आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये जो चारों जो इसके फोकाई हैं, फोकाई ऑफ कॉन्जुगेट कॉनसाइक्लिक, ये क्या हो जाएंगे, कॉनसाइक्लिक हो जाएंगे। कॉनसाइक्लिक का मतलब ये चारों जो फोकस हैं इसके, वो चारों सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होंगे। और अगर मैं इनके पॉइंट्स को मिला देता हूँ, ऐसे मिला देता हूँ, चारों पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो ये जो चारों पॉइंट्स मिलाने के बाद जो फिगर आ रहा है, ये अपने आप में एक स्क्वायर है ना। अगर मैं इसको मान लूँ ए बी सी और डी, ठीक है, तो यहाँ पे जो ए बी है वो इक्वल होगा बी सी के, ये इक्वल होगा सी डी के, और ये इक्वल होगा ए डी के। ठीक, अगर हम इसके डायगोनल्स निकालें तो डायगोनल्स की लेंथ भी अपने आप इक्वल आ जाएगी। अगर मैं डायगोनल की बात करूँ, ये वाला और ये वाला, है ना, तो डायगोनल जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब 90 डिग्री पे, और इनकी लेंथ भी ऑटोमेटिक बराबर होगी। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू आएगी, मतलब दोनों डायगोनल इसके बराबर होंगे। तो अगर मैं ए सी अपॉन यहाँ पर लिख दूँ ए सी इक्वल टू बी डी, तो यहाँ पे ये बात पता होनी चाहिए कि जिसकी जो डायगोनल्स हैं वो ऑटोमेटिक इक्वल कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर ये इक्वल हो जाएंगे और ये सभी साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आ रही है कि ये जो फिगर बनेगा ये एक स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ से इस चीज़ को अलग से लिख सकते हैं कि जो ए बी सी डी है इज़ अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप अलग से नोट कर सकते हैं। ठीक, देखिए स्क्वायर में मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्वायर के बारे में कुछ चीज़ें, कि स्क्वायर में होता क्या है। इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, दूसरा पॉइंट ऑल एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स
bisect each other at 90 डिग्री। ये सारे पॉइंट्स अगर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फिगर है ये एक स्क्वायर फॉर्म में बनेगा। तो यहाँ पे ये सारी कंडीशंस यहाँ पे आप चेक करेंगे तो वो अपने आप इक्वल आएंगी, तो यहाँ से अपने आप ही पता चल जाएगा कि एक स्क्वायर है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं कि अगर कभी भी आप इस तरह से पैराबोला ड्रॉ करते हैं तो उसके जो फोकाई की जो वर्टिसेस हैं उनको मिलाने पर जो एक फिगर बनता है वो एक स्क्वायर बनता है। और ये एक सर्किल है जो एक कॉन्साइक्लिक है, मतलब इसके जो फोकाई हैं वो कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे, मतलब एक सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर होंगे। ये इसमें एक अपना पॉइंट है। कुछ क्वेश्चंस इसमें मैं नोट कर रहा हूँ, उसको हम लोग करेंगे। फाइंड ऑल पैरामीटर ऑफ, पहला क्वेश्चन है 16x स्क्वायर 25y स्क्वायर इक्वल टू 400। दूसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर 25y स्क्वायर इक्वल टू 6। तीसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। चौथा क्वेश्चन है 16x स्क्वायर 9y स्क्वायर 144। 3x स्क्वायर 16y स्क्वायर माइनस 18। 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर 18x 32y। ठीक है, इस तरह से ये हमने क्वेश्चंस लिखे। अब इनको मैं इसी तरह से सॉल्व करूँगा जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, हमें इसमें सभी पैरामीटर्स चेक करने हैं। तो पैरामीटर में क्या क्या चेक करना है? पैरामीटर में हमें क्या क्या चेक करना होता है? पैरामीटर में हमें सबसे पहले चेक करना है ए एंड बी की वैल्यू, उसके बाद इसके फोकस क्या होंगे, वर्टेक्सेस क्या होंगे, लेंथ ऑफ एल आर क्या होगा, है ना। उसके बाद इक्वेशन ऑफ एल आर क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एल आर क्या होगी, लेंथ ऑफ फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ कितनी होगी, इक्वेशन ऑफ एल आर हो गया, एक्सट्रीमिटीज़ क्या होंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हमें इसमें फाइंड करने हैं। ठीक है, अपने आप हम सब पॉइंट्स को निकालेंगे, बट पहले आप देखिए ये वाला जो पहला वाला क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रहा हूँ, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेंगे। सबसे पहले सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जब मैं 400 से डिवाइड करूँगा, डिवाइड बाई 400, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 400 अपॉन 400 मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू आ गई 5 और बी की वैल्यू आ गई अपने पास 4। ए की वैल्यू 5 आ गई, बी की वैल्यू 4 हो गई। अब पहले आपको ये देखना है कि ए और बी में से विच वन इज़ ग्रेटर दैन। तो आप देखिए अगर दोनों में से चेक करें तो ए बड़ा है बी से। अगर ए बी से बड़ा है तो हम ये कह सकते हैं जो 2a है वो एक तरह से मेजर एक्सिस हो गई और जो 2b होगी वो
क्या होगी, माइनर एक्सिस होगी। तो यहाँ पे जो फिगर बनेगा इसका वो इस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा, मतलब स्टैंडर्ड इलिप्स की बात हो रही है। तो स्टैंडर्ड इलिप्स में क्या हो जाएगा, ये वाले पॉइंट्स कितने निकल के आएंगे, ये होगा -5,0 और ये होगा 5,0, ये हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट निकल के आ गए 4। यहाँ पे देखिए क्या है, a ग्रेटर देन है b से, a ग्रेटर देन है b से, उसी हिसाब से हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 0,4 और ये हो जाएगा 0,-4। उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं क्या, AE -AE, 0 और यहाँ पे +AE, 0। तो सबसे पहले तो E निकाला जाए, E कितना होगा, तो E अगर निकाला जाए तो E कितना हो जाएगा, यहाँ पे E होता है कितना, E कितना होता है, a² (b² -1 और +1 बताइए, 1 माइनस होता है 1 - b² (a²). तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 1 - b की वैल्यू कितनी आई है, 4, मतलब 16 / 25। जब ये सॉल्व होगा तो 25 में से 16 गया 9/25, रूट लेंगे तो आएगा 3/5 इंटू, अच्छा e आ गया है, a का जब मल्टीप्लाई होगा तो AE आएगा। तो अगर AE निकालना है तो AE कितना आ जाएगा, E अपने पास आ गया 3/5 और A की वैल्यू है 5, तो 3/5 से 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 3। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 3,0 और ये आएगा -3,0। ठीक है, ये इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, और इसमें हम क्या निकाल सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, अगर मैं लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ LR की बात करूं, इक्वेशन ऑफ LR की बात की जाए तो इक्वेशन ऑफ LR यहाँ पे कितनी आएगी, देखिए हाँ, x = ±AE। ठीक है, इस तरह से हम लेते हैं और यहाँ पे आप देखिए क्या आ जाएगा, x = ±3। ठीक, इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अगर हम निकालें एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ LR, एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ LR अगर निकाला जाए तो कितनी आएगी। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं ले सकता हूँ इसको, b², यहाँ पे 2 नहीं होगा, b² (a) ± तो आप बताइए अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो AE कितना आएगा, AE मैं निकाल चुका हूँ, 3 आ चुका है, ±3, और ये b² b की वैल्यू कितनी है, 4, तो 16 / 5 ±, ये हो जाएगा हमारा एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ LR की वैल्यू। और अगर यहीं पे लेंथ ऑफ LR निकाला जाए तो लेंथ ऑफ LR हो जाएगी 2b² (a), 2b² (a), लेंथ ऑफ (a), और जब ये सॉल्व होगा तो b² का मतलब हुआ 4 का स्क्वायर 16 (a) कितना है 5, 32/5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं निकालूँ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस क्या होगा, देखिए मेजर एक्सिस तो ये वाली लेंथ हो जाएगी, मेजर एक्सिस हो जाएगी ये वाली लेंथ, तो ये कितनी हो जाएगी 5, ये हो जाएगी पूरी 2a, मतलब कि 2 × 5 10, और माइनर एक्सिस कितनी हो जाएगी, ये पूरी लेंथ की बात हो रही है, और ये हो जाएगी 8, 2 × 4 मतलब 8। ठीक है, 2 × 4 मतलब 8 हो जाएगा ये।
इस तरह से ये वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। ठीक है चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसकी हम लोग। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 6 से डिवाइड करिए तो ये आएगा x² / 2 प्लस y² / 3 = 1। तो यहाँ पे जो a है वो कितना आ रहा है, √2 आएगा, जो b है वो आएगा √3। a और b की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली है। अब यहाँ पे देखिए बड़ी किसकी वैल्यू आ रही है, b यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है a से। इसका मतलब जो फिगर आएगा वो इस तरह से आएगा, फिगर जो आएगा वो ऐसे आएगा, ये वाला फिगर यहाँ पे बनेगा इस बार। और ये जो पॉइंट्स आ गए हमारे वो देख लेते हैं ज़रा। 0,0 ये आएगा इस बार 0 √3 है ना, ये आएगा -√2 0 प्लस √2 0, ये वाला पॉइंट होगा 0 -√3। इस तरह से ये हमने निकाल लिए। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे BE 0, BE होगा ये, इसको निकालूं और ये यहाँ पे हो जाएगा 0, -BE। तो सबसे पहले E को निकालते हैं यहाँ पे। तो अगर E फाइंड किया जाए तो E कितना होगा, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस केस में होगा E 1 - जो बड़ा होगा वो नीचे 1 - a² / b²। तो बताइए कितना जाएगा, 1 - a कितना है, a √2 का स्क्वायर 2 और √3 का 3, तो ये आएगा 1/3, 1/√3 हो जाएगा। और जब मैं AE निकालूंगा या BE निकालूंगा तो B की वैल्यू कितनी है, √3, तो √3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1। तो एक तरह से ये वाला जो पॉइंट है ये आ जाएगा 0,1 और ये हो जाएगा 0, -1। ठीक है, ये सारे हमने पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड कर लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ LR निकालनी हो तो ये हो जाएगी y = क्या होगा, ±EX, ऐसे ही होता है, y = ±EX है ना। हम इक्वेशन ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ LR की बात कर रहे हैं। तो LR कैसी होगी, कौन सी लाइन होगी, ये वाली। ठीक, तो ये क्या होगी, BE है ना, ये कहाँ से गुजर रही है, BE से। तो ये क्या हो जाएगी, y = ±BE। तो आप देखिए जब मैंने BE निकाला है 1 आ गया है मेरे पास, तो यहाँ से भी पता चल जाएगा कि y = क्या हो जाएगा, फिर y = ±1 हो जाएगा। इस तरह से हमारी इक्वेशन ऑफ LR आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे निकालूँ डायरेक्ट्रिक्स, अगर डायरेक्ट्रिक्स निकाली जाए तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ से निकल के आएगी, ये जाएगी, इधर से जाएगी, एक इधर से जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से जाएगी। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकलेगी, y = क्या हो जाएगा, ये फिर ±d/e। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे हो जाएगी ±b/e।
तो आप बताइए प्लस माइनस बी अपॉन ई, पहले बी की वैल्यू लिखिए, बी है √3 और ई कितना आया था अपने पास 1/√3। जब ये सॉल्व होगा तो 3 आएगा, तो ये प्लस माइनस 3 हो जाएगा। जब ये पूरा सॉल्व होगा तो 3 आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ये हो जाएगी y इक्वल टू, ऊपर साइड है तो ये +3 हो जाएगी और नीचे वाली y इक्वल टू -3 हो जाएगी। इस तरह से ये वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएंगी आराम से, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए, कुछ इसमें और क्वेश्चन हैं जो आप आराम से बाद में ट्राई करिएगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में और सॉल्व करेंगे जो भी आगे नेक्स्ट टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।